देवी भागवत के गंगा अवतरण, वसु के उद्धार और साथ में 7 गौ माता की महिमा का भी हमने श्रवण कर लिया है। ये गौ माता कोई और नहीं, माँ भगवती प्रकृति का स्वरूप ही गौ माता है। इसका सबसे बड़े उदाहरण शास्त्रों में है। जब जब प्रकृति कंपित हुई है, जब जब दुष्ट दैत्यों ने इस प्रकृति को बहुत पीड़ित किया है, तो गौ माता का रूप ही इस पृथ्वी ने धरा है। जब पृथ्वी अपने मन की व्यथा नारायण और माँ भगवती पर बोलती है, तो पृथ्वी किस रूप में जाती है? गौ के रूप में जाती है। भगवती का स्वरूप है। इसीलिए प्रयास करें जीवन में समझने का। छोटी छोटी बातें जीवन में बहुत बड़ा फल दे जाती है, और कई बार बड़ी से बड़ी बातें भी निष्फल हो जाती हैं। प्रयास करें समझने का। इष्ट की कृपा को सिरोधार्य करते हुए जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ें। यदि भगवान के चरणों में सब छोड़ देंगे, आपका जीवन कभी नहीं रुकेगा। कहीं पर आपकी गाड़ी फंस भी गई तो महाराज आपके इष्ट पार लगा लेंगे, विश्वास करिएगा। जिन्होंने विश्वास किया है उनको मिला दिया। परीक्षा तो लेती है मां। इतनी बड़ी ब्रह्मांड नायिका से हम कुछ मांगे और परीक्षा न लें, ऐसा हो सकता है? अरे कक्षा 7 से 8 में जाएं, 8 से 9 में जाएं, 9 से 10 में जाएं, तो मास्टर परीक्षा ले लेता है। एक छोटी सी 2-4 हजार रुपए की नौकरी कमाने के लिए वहां का मैनेजर परीक्षा ले रहा है। तो इतने बड़े ब्रह्मांड नायिका से यदि संबंध जोड़ना है, तो क्या माँ परीक्षा नहीं लेती? अंतर इतना है, जो उस परीक्षा में डटकर रह गया है, माँ उसको हृदय से लगा लेती है। जो उस परीक्षा से मुख मोड़ कर चले गया है, माँ समझ जाती है भक्त भी कच्चा है। इसीलिए भक्त की परिभाषा ही यही है सज्जनों, जो किसी भी स्थिति और परिस्थिति का विरोध न करे। सबसे बड़ा भक्त वही है। आपको सोने के महल मिले, आपके चेहरे पर वही मुस्कुराहट है। आपको जमीन पर सोने को मिले, आपके चेहरे पर वही मुस्कुराहट है। जीवन में दुख आ गया तो गम नहीं है, जीवन में सुख आ गया तो अत्यधिक प्रसन्नता नहीं है। सामंजस्य में जो रहे वही भक्त है। इसीलिए भगवान नारायण माँ भगवती के चरणों में सौंप दें। जब जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे। बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे। खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया है वो भगवान करेगा। आपके पास सामर्थ्य नहीं है, आपकी शक्तियां सीमित है, इष्ट की शक्तियां असीमित है। इसीलिए प्रयास करें अपने घर में इष्ट को प्रबल करने का, और ये कथा ही इष्ट प्रबल की कथा है। आज हम मंदिरों में जा रहे हैं, मठों में जा रहे हैं, लेकिन घर के इष्ट भूखे बैठे। बाहर वाले को खूब मिठाई खिलाओ, घर के पिताजी को न पूछो। बताइए घर की रिद्धि सिद्धि रहेगी? नहीं रहेगी। इसीलिए ये पावन कथा सूत जी महाराज कह रहे हैं, ऋषियों, ऋषि ने एक प्रश्न सूत जी महाराज से किया है। बोले महाराज, आपने कहा कि जो गंगा पुत्र गांगेय है, इन्होंने प्रतिज्ञा की जिस कारण इनका नाम भीष्म पड़ा, और आप सब हम जानते हैं बड़ी प्रतिज्ञा की, अखंड प्रतिज्ञा की। तो प्रश्न कर दिया कौन सी प्रतिज्ञा की, क्यों की? जीवन में ऐसी कौन सी घटना घटी कि ये देवव्रत गांगेय से भीष्म पितामह बन गया? तो बड़ा सुंदर चरित्र है।
यही राजा शांतनु एक बार यमुना के तट में टहल रहे थे कि यमुना के तट में सत्यवती इनको मिल गई। कौन? सत्यवती। ये सत्यवती कौन नहीं, निषाद की पुत्री है। निषाद कहते हैं जाति होती है जो वन में रहती है, नौका विहार का जो काम करती है। कोई यात्री आ गए तो नौका से उनको पार उतारने का काम। तो निषाद की पुत्री है कौन? सत्यवती। राजा शांतनु यमुना के तट में आए, सत्यवती को देखा, प्रेम हो गया और कहने लगे, प्रभीरम कुरुमा पतिं त्वं वृथा न गच्छेनु यौवनं ते। मुझ कुरुवंशी वीर के साथ देवी तुम विवाह करो, नहीं तो ये तुम्हारा यौवन व्यर्थ जा रहा है। मैं आपसे क्या करना चाहता हूँ? विवाह करना चाहता हूँ। राजा शांतनु कह रहे हैं किससे? सत्यवती से। सत्यवती ने कहा जब तक पिता आज्ञा न दें तब तक मैं विवाह नहीं कर सकती। जब निषाद को पता चला कि राजा शांतनु विवाह कर रहे हैं मेरी पुत्री के साथ, निषाद ने कहा ठीक है राजा, मेरी पुत्री को ले जा लो, विवाह कर लो, लेकिन मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? तो बड़ी सुंदर शर्त बताई। बोले यही शर्त है राजा, विवाह करने के बाद जो ये मेरी पुत्री है सत्यवती, इसके गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वही आने वाले समय में आपका उत्तराधिकारी होगा, वही राज्य करेगा। यदि आप ये शर्त से मंजूर हैं तो आप विवाह कर लीजिए। राजा शांतनु ने जैसे ही सुना घबरा गए। क्यों? क्योंकि उनका पुत्र जो गांगेय है, देवव्रत है, वो तो घर पे है, बड़ा धनुधर है। राजा शांतनु के मन में तो विचार ही यही है, अरे मैं तो बुजुर्ग हो चुका हूँ, मेरे बाद राज्य कौन चलाएगा? ये देवव्रत चलाएगा। गांगेय जो गंगा पुत्र गांगे है, ये राज्य करेगा। जैसे निषाद ने कहा राजा ये शर्त मंजूर है आपको। शांतनु उदास रुदन करते हुए लौट चले। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं ये शर्त नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि मेरा पुत्र और गंगा का पुत्र जो गांगेय है वो घर पे है, वह राजा बनेगा। महल में राजा शांतनु आए। भीष्म जो पितामह हैं, जो देवव्रत हैं, भीष्म पितामह तो तब बनते जब प्रतिज्ञा हो जाती है। अभी ये देवव्रत है, इनका नाम गांगेय है। इनकी एक बहुत सुंदर आदत है। क्या? ये जब प्रातः काल जगते तो पिता के चरणों में अपने इस माथे को रखते थे। प्रातः काल माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। आजकल तो बहुत बड़ी बात हो गई प्रणाम, लेकिन शास्त्र कहते हैं ये हमने नहीं, भगवान रामचंद्र जी ने भी प्रणाम किया है। गोस्वामी जी ने लिखा है। आइए गोस्वामी जी की शब्द शैलियों में सुने तो आनंद भी आएगा। भगवान रामचंद्र जी का जीवन परिचय जब बता रहे हैं, दिनचर्या बता रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं? प्रातः काल उठी के रघुनाथा, 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 मातु पिता गुरु ना वही माथा, मातु पिता गुरु ना वही माता, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल
पिता गुरु ना वही माता, मात पिता गुरु नहीं माता। भगवान रामचंद्र जी की जब दिनचर्या बताई तो क्या प्रातः काल उठकर स्वयं भगवान रामचंद्र जी इस माथे को चरणों में रखें। तो आज यही दृश्य गांगेय प्रातः काल उठे, राजा शांतनु के चरणों में प्रणाम किया है। प्रणाम किया तो प्रणाम करते ही पिताजी के चेहरे को देखकर समझ गया है पिताजी उदास हैं। बोले पिताजी आप उदास, कारण क्या है? अब आप ही बताइए कि राजा शांतनु कैसे बताए अपने पुत्र को मैं क्यों उदास हूं। ये तो वो वाली बात है महाराज, यदि हम अपने पुत्र को बता दें इसमें पुत्र का अधिकार छीन सकता है, क्योंकि मैं तो चाहता हूं कि मेरा पुत्र राजा बने, और यदि मैं सत्यवती से विवाह कर दूं तो फिर ये राजा नहीं बन पाएगा। इसीलिए कैसे बता दें? कुछ नहीं बोले। गांगेय पूछते रहे पिताजी बताओ क्या बात है, क्यों उदास हो? चेहरे की चमक आपकी धीरे धीरे खत्म हो रही है, कारण तो बताइए। लेकिन नहीं बताया। जब मंत्रियों को पूछा तब मंत्रियों से बात पता चली कि राजा शांतनु निषाद की पुत्री सत्यवती से प्रेम कर रहे हैं, उनसे विवाह करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने शर्त रखी है, इसलिए आपके पिताजी थोड़ा असमंजस में हैं। इतना सुनते ही 16 वर्षीय गांगेय हाथ में धनुष को लेकर निषाद के घर पहुंच गया। और निषाद के घर पहुंचे तो सामने जब निषाद को देखा तो कहने लगे पित्रे देहि सुतां तेज्य प्रार्थयामि सुमध्यतां माता मेस्तु सुतेयं ते दासोऽस्म्यस्या परं तपः। हे गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। और भक्तवत्सल भगवान की भीष्म पितामह की गाथा है। इसीलिए हमारे आचार्य जन ब्राह्मण जन अच्छे से जानते हैं, जब हम तर्पण देते हैं, चाहे आप देव तर्पण, पितृ तर्पण, ऋषि तर्पण दें, तो भीष्म तर्पण अवश्य दिया जाता है। पिता की भक्ति से सिर्फ मैं ही नहीं, आप ही नहीं, ये पूरी सृष्टि उनको पूज रही है, तर्पण दे रही है। ऐसे ही थोड़ी ना शास्त्रों में बार बार कहा है, जितना हो सके घर में बुजुर्ग माता पिता का सम्मान करें। भले आज आप अपने माता पिता के अस्तित्व को समझ नहीं रहे हैं, ये सच्चाई है महाराज। घर में हमारे माता पिता हैं, हम अपने माता पिता के अस्तित्व को अभी समझ नहीं रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिए माता पिता का इतना बड़ा आशीर्वाद यदि आपको मिल गया, और इसमें कोई संकोच नहीं कहने में, भगवान का आशीर्वाद आपको काम करे न करे, यदि माता पिता ने मन से आशीर्वाद दे दिया, प्रभु का आशीर्वाद भी कुछ नहीं है उसके सामने। भाई भगवान से श्रेष्ठ तो पितरों का आशीर्वाद होता है। जब पितृ प्रसन्न होते हैं तब नारायण प्रसन्न होता है। कितने भी विष्णु सहस्त्रनाम पाठ कर लो, कितने भी बड़ी बड़ी महाराज विष्णु के अर्चन कर लो, घर में पितृ भूखे हैं तो सब कुछ भूखा है। इसीलिए ये कथा क्या है, भीष्म की कथा आप हर कहीं सुनेंगे महाराज।
भक्ति जागृत है। माँ गंगा की कथा क्या है? मातृ भक्ति जागृत है, जो समाज में आज बहुत जरूरी है। तो ऐसी पावन कथा सूत जी कह रहे हैं, ऋषियों, शांतनु ने सत्यवती से विवाह किया, 2 पुत्रों का जन्म हुआ, चित्रांगद विचित्र वीर। चित्रांगद अब राज्य करने लगे, क्योंकि शर्त क्या थी? जो गर्भ से जन्म लेगा वो राज्य करेगा। काशी नरेश में जब वहाँ कन्याओं का स्वयंवर होता था तो हर जगह निमंत्रण भेजा जाता था। आज हस्तिनापुर में निमंत्रण नहीं आया, भीष्म को क्रोध आ गया, चल पड़े काशी के स्वयंवर में, हमारा अपमान किया है। और भीष्म ने 3 कन्याओं का हरण किया है, अम्बा, अंबिका, अंबालिका। अम्बा ने कहा मेरा हरण मत करो, मुझे छोड़ दो, क्योंकि मैं सालों से प्रेम करती हूँ। लेकिन हरण तो कर दिया। इधर अम्बा वापस सालू के पास लौटी। सालू ने कहा अब हम तुम्हें नहीं अपनाएंगे, क्योंकि भीष्म पितामह ने तुम्हारा हरण किया। लौटकर भीष्म पितामह के पास आए कि अब आप ही अपनाओ। भीष्म ने कहा हम तो प्रतिज्ञा ले चुके हैं। और यही अम्बा, आपने कथा विस्तार से सुनी है, यही अम्बा शिखंडी के रूप में प्रकट हुई, जो भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। जो 2 कन्याएं थी, अंबिका और अंबालिका। वेदव्यास जी कालांतर में जो राजा शांतनु और सत्यवती थे, राजा शांतनु इस देह को छोड़ चुके थे, सत्यवती जो थी विधवा हो चुकी थी। तो सत्यवती के पुत्र वेदव्यास, तो वेदव्यास जी ने सत्यवती से कहा था माँ जब जब आपको आवश्यकता पड़े मेरा स्मरण करना, मैं आ जाऊंगा। आज सत्यवती ने देखा कि शांतनु चले गए हैं, वेदव्यास का स्मरण किया, पुत्र प्रकट हो गया। बोले माँ आपने मुझे याद किया है। बोले माँ सत्यवती ने कहा कि जो ये अंबिका और अंबालिका है, मैं चाहती हूँ इनसे पुत्र उत्पन्न हो। अब देखिए अंबिका और अंबालिका से कौन प्रकट हुए हैं। वेदव्यास जी ने कहा माता जी ठीक है, हम यहाँ पर बैठे हैं, आप पहले अंबिका को कहिए कि हमारे सन्मुख आ जाए, हमारे नेत्रों में नेत्र डालकर हमारे सन्मुख खड़े रहें, मैं अपने तेज से उनके गर्भ में पुत्र रखूं। वेदव्यास जी बैठे हैं, जैसे ही अंबिका आई, वेदव्यास को अचानक देखकर इसने अपने नेत्र बंद किए। इसी अंबिका से धृतराष्ट्र अंधा खड़ा। वेदव्यास को देखकर नेत्र बंद कर दिए और लिखा है धृतराष्ट्रो अंध एवचा, अंधा धृतराष्ट्र पैदा हुआ। वेदव्यास जी ने कहा दूसरी कन्या को लाए, अंबालिका आ गई। जैसे वेदव्यास जी को देखा सामने, तो लज्जा के कारण पूरा शरीर पीला पड़ गया, जिससे पांडवों का जन्म हुआ। सत्यवती ने कहा एक दासी भी है। अरे दासी तू चले जा, क्या पता कोई अच्छा सा पुत्र हो जाए। ये तो दासी थी। वेदव्यास जी के नेत्रों में नेत्र डालकर मुस्कुराते हुए कुछ समय ठहरी रही और इसी दासी के गर्भ से साक्षात धर्मात्मा विदुर जी का प्राकट्य हुआ है। बड़े धर्मात्मा है विदुर जी। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन के 56 भोग को ठुकराया है, विदुर के घर केले के छिलके खाने गए हमारे। ये कथा भागवत में बड़े विस्तार से। दुर्योधन 56 भोग लगा बैठा है,
कृष्ण आ रहे हैं, कैसी खातिरदारी हो। लेकिन कृष्ण ने समाज में घोषणा कर दी, मेरा भोजन तो विदुर के घर। विदुर ने सुना मेरे घर भोजन, क्या लाएं क्या लाएं क्या लाएं क्या लाएं। और विदुर की पत्नी तो इतनी प्रसन्न हुई, इतनी प्रसन्न हुई कि ठाकुर जी घर भोजन, केले के छिलके, केले निकाल रही है, केले फेंक रही, छिलके कृष्ण को दे रही है और भगवान मंद मंद मुस्कुरा कर छिलके खा रहे हैं। ये प्रेम है। भगवान आपके 56 व्यंजनों के भूखे नहीं हैं। प्रेम से पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्ता प्रयच्छति, कुछ भी दो वो अपना लेते हैं। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, धृतराष्ट्र पांडव विदुर का जन्म हुआ है। इसी प्रकार कौरव और पांडवों की जन्म की कथा सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। आप सभी जानते हैं महाभारत का कितना बड़ा युद्ध हुआ। देखिए कथा तो बड़े विस्तार से है, लेकिन प्रयास कर रहे हैं मुख्य कथा का कथानक आप तक पहुंचे। धृतराष्ट्र पांडव विदुर जी का जब जन्म हुआ, बहुत सारे दिन बीते, बहुत कुछ हुआ। अंतिम निष्कर्ष क्या हुआ? महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो गया। आप जानते हैं युद्ध क्यों हुआ? बहुत कारण है। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा किसी तरह मैं इस युद्ध को रोक दूं। शांति दूत बनकर आए थे भगवान श्री कृष्ण। दुर्योधन को बोला था मत बन, क्योंकि धृतराष्ट्र ने गांधारी से विवाह किया, 100 पुत्रों का जन्म हुआ, जिसमें बड़े दुर्योधन थे। मैं निवेदन कर रहा हूँ, कथा बहुत शांति दूत बनकर आए कि दुर्योधन मत करो। दुर्योधन ने क्रोध में कहा, सूचक्रामी न दास्यामी बिना युद्धे न केशवा। अरे सुई की नोक नहीं दूंगा, तुम 5 गांव मांग रहे हैं, युद्ध करो हमसे। आज यही महाभारत का युद्ध प्रत्येक घर घर की जड़ बन चुका है। महाभारत का युद्ध किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं है महाराज, ये 2 भाइयों का युद्ध है। ध्यान से सुनिए, कौरव और पांडव दोनों भाई हैं आपस में, चाचा ताऊ भतीजे। ये पारिवारिक युद्ध है महाभारत का, ये कोई भारी व्यक्ति का युद्ध नहीं है। किस कारण? कृष्ण ने कहा तुम पूरा राज्य रखो, थोड़ा सा रहने के लिए जमीन 5 पांडवों को दे दो। मना कर दिया, क्यों दें? और आज मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, आज इसी भूमि की, एक छोटी सी भूमि को लेकर हमारे भारतवर्ष में अनेकों कोर्ट केस चल रहे हैं। परिवार में इसी भूमि के जड़ के कारण हाई कोर्ट में कई केस पड़े पेंडिंग में। अरे महाराज, परिवार में 2 भाई हैं, गलती से अगर किसी भाई ने आपकी एक नोक जमीन भी ले ली तो महाराज है तो आपका ही भाई है। क्यों लड़ रहे हैं, क्यों झगड़ रहे हैं? पारिवारिक द्वेषता, पारिवारिक जलनता धीरे 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 बढ़कर आज कोर्ट कचहरी में खड़ी कर गई है। विचार करिए कभी इन बातों पर। महाभारत की कथा हर कहीं सुनेंगे, समझने का प्रयास करें। पारिवारिकता समरसता हो। देवी भागवत की कथा आप सुन रहे हैं, ये कथा तभी सार्थक है, समरसता सामंजस्य बना के रखे। बड़ा भयंकर महाभारत का युद्ध हुआ। रामधारी सिंह दिनकर लिख रहे हैं, मैत्री की राह बताने को, सबको सन्मार्ग में लाने को,
दुर्योधन के समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी कुछ बाधा है तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी पर सोएंगे, फिर जन पर आँच न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। भगवान समझा रहे हैं, वो भगवान को बांधने का प्रयास कर रहा है। मैं तुझे बंधन बनाता हूँ। हरि ने भीषण हुंकार भरी, भगवान श्री कृष्ण ने हुंकार भरी और अपना विराट स्वरूप प्रकट किया है। बांधना है तो बांध मुझे, कहाँ बांध पाएगा मुझे। और यही छोटी सी भूल बहुत बड़ा युद्ध धारण कर गई। देखते ही देखते हजारों लाखों स्त्रियां विधवा हो गई है। महाभारत की जो कुरुक्षेत्र की भूमि है, कहते हैं महाराज आज भी उस भूमि को आप खोदोगे तो रक्त निकलता है। इतना खून रक्त बहा है उस भूमि में। और ये युद्ध किसी और का नहीं, परिवार का युद्ध है। महाभारत का पावन युद्ध हुआ। युद्ध में पांडव विजय श्री को घोषित हुए, कौरव सब मारे गए, आप सभी जानते हैं। एक बार ये जितने भी कौरव पांडव में कुछ लोग शेष रह गए थे, इन्होंने वेदव्यास जी से प्रार्थना की, हे वेदव्यास भगवान, हमारी बस एक ही इच्छा है। कौन सी इच्छा? कि जितने भी हमारे पूर्वज, हमारे पारिवारिक जन इस महासमर में मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, एक बार इनका दर्शन हमें हो जाए, हमारे पितरों का दर्शन हो जाए। तो वेदव्यास जी ने कहा महाराज ये तो जो व्यक्ति मर गया वो दर्शन कैसे दे सकता है, ये तो असंभव है। जो महाभारत की भूमि में मर चुके हैं वो कैसे दर्शन देंगे। लेकिन सब वेदव्यास भगवान जी से प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन वेदव्यास जी भगवान में बाद में जितने भी पांडव थे, कौरव के कुछ जन शेष रह गए थे, बोले हम में सामर्थ्य तो है नहीं, लेकिन उस शक्ति का ध्यान करें, क्या पता माँ भगवती इन मृतकों को पुनर्जीवित कर दे। और तब वेदव्यास भगवान जी ने पांडवों के साथ हाथ जोड़कर आज अष्टभुजा मां भगवती की स्थिति गाई और बड़ी प्यारी स्थिति गाई। नमो मां भवानी, ये स्तुति वेदव्यास जी गा रहे हैं मां भगवती की। नमो मां भवानी, नमो विश्वदात्री, नमो परमेश्वरी, नमो जगत की दात्री। तू ही माँ जगत में, तू ही एक तू है, नहीं वस्तु कोई जहाँ तू नहीं है। दयालु दयावान दया है रिझाई, लिया नाम तेरा वहीं दौड़ आई। करो दास की माँ सभी आस पूरी, नमो राज राजेश्वरी माँ तू मेरी। नमो राज राजेश्वरी माँ तू मेरी। नमो मुक्ति देवी, नमो वेद माता, नमो चंद्र बदनी तू ही मेरी माता।
नमो भद्रकाली तू ही मेरी माता, नमो भक्तिदात्री, नमो शक्तिदाता। करो दास की माँ सभी आस पूरी, नमो राज राजेश्वरी माँ तू मेरी, नमो राज राजेश्वरी माँ तू मेरी। माँ भगवती की पावन स्तुति जब वेद व्यास जी ने गाई, उसी युद्ध भूमि में माँ भगवती अष्टभुजा रूप में प्रकट हो गई। बोलिए भगवती मैया की जय हो। माँ भगवती ने कहा, बोलो क्या स्तुति गाई है? वेद व्यास जी ने कहा, महाराज ये कह रहे हैं जो ये मृत पड़े हैं, एक बार इनका दर्शन करा दो। आपको विश्वास नहीं होगा, जितने भी कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि महाभारत में मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, आज माँ भगवती पराम्बा ने उतनों को ही पुनर्जीवित कर दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की ये माँ की लीला है, कुछ भी कर सकती है। जहां आप और हम लोगों की सोच पहुंच भी नहीं पाई, भगवती शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं है। भगवती कहते ही किसे हैं? भगवती की परिभाषा सुनिए पहले, समझ जाएंगे। ऐश्वर्या समग्रस्या धर्मसा यशस प्रिया, तयोर दात्री तयोर देवी सा भक्ति परिकीर्तती। ऐश्वर्य, समग्र, बल, समृद्धि, संपत्ति, ये पांच जिस स्थान पर एकत्रित हो जाएं उसको कहते हैं भग। इन पांच स्थानों को प्रदान करने वाली माँ भगवती कहलाती है। और शक्ति कहते किसे? ऐश्वर्या वसनम सस्चा तीव्राक्रम एव च तत्स्वरूपा तयोर्दात्री सा शक्ति परिकीर्तते। ये शक्ति जो शब्द है, जो ये शक्ति का शब्द है, इसमें कितने अक्षर हैं? 2.5 अक्षर हैं। एक है 100, फिर एक है 3। जो ये 100 अक्षर है, ये ऐश्वर्या का वाचक है। ऐश्वर्या वचनम सच्चा ती पराक्रम ए वचा, जो शक्ति का ती है, ये पराक्रम का वाचक है। तो जिसके एक एक अक्षर में पूरा ब्रह्मांड समाहित है, वो कितनी पावरफुल शक्ति है, कल्पना करिए। तो आज माँ भगवती ने अपने आशीर्वाद से, अपनी कृपा से महाभारत की युद्ध भूमि में जितने पड़े थे सबको क्या किया? पुनर्जीवित कर दिया। और आज ये पांडव कौरव जो पारिवारिक इनका युद्ध था, गले मिलने लगे, रुदन करने लगे। और जितने भी ये पुनर्जीवित हुए थे, पुनर्जीवित होकर माँ के चरणों का ये ध्यान करने लगे। अभी तक तो सिर्फ 5-7 थे, लेकिन पुनर्जीवित जब हुए, क्या देखा? सामने माँ भगवती है और माँ भगवती के चरणों को देखने लगे। और सभी ने माँ भगवती की बड़ी सुंदर स्तुति गाई है। तब हे माँ पराम्बा, आपके जो ये चरण हैं, ये मुक्ति के चरण हैं। आपके चरण कोई साधारण चरण नहीं, ये पावन चरण हैं। इन चरणों की नख के दर्शन के लिए ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र तप में बैठे। आज आपने हमें जीवित किया है। हे माँ, हम आपको क्या दें? इसीलिए कौरव पांडव ने मिलकर माँ की स्तुति गाई है। आइए आप और हम लोग भी बड़े भाव से, जिस भाव से कौरव और पांडवों ने गाया है, उसी भाव से गाना है। और बड़ी सुंदर बात कही, मुक्ति के दाता
माँ के चरण क्या हैं? मुक्ति देने वाले हैं, अमंगल को हरने वाले हैं। इसीलिए आप सभी लोग हमारे साथ गाएं, मुक्ति के दाता अमंगल हरण, माँ के चरण प्यारे, माँ के चरण। मुक्ति के दाता अमंगल हरण, माँ के चरण प्यारे, माँ के चरण। मुक्ति के दाता अमंगल हरण, माँ के चरण प्यारे, माँ के चरण।